तो दिल्ली सरकार का पावर कट, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, और इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राघव चड्ढा जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में विजेंद्र गुप्ता जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन राघव चड्ढा जी, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है इस बिल को लाया गया ताकि राज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां दी जा सके और दोनों में तालमेल बेहतर किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, फिर इस पर आपको दिक्कत क्यों है? देखिए, पहले भी आपने देखा कि एक प्रकार से टकराव की स्थिति उस समय के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बीच आई थी, क्योंकि अधिकार जो दिल्ली सरकार के लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास थे, जो शीला दीक्षित जी की भी 15 साल की सरकार के पास थे, वो बीजेपी सारे हड़पना चाहती थी और उपराज्यपाल को सौंपकर खुद दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना चाहती थी। हमने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुलाई 2018 के निर्णय में यह साफ कर दिया कि दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री है, दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल नहीं है। दिल्ली एक यूटी है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली के 3 महत्वपूर्ण विषय मैं पहले ही बता देता हूं, कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन। जहां तक ये 3 मसले हैं, दिल्ली यूटी है। इन 3 मसलों को हटाकर जितने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, बाकी जितने भी जो अधिकार क्षेत्र है, उसके लिए दिल्ली एक पूर्ण राज्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहकर अपना जजमेंट दे दिया। उसके बाद आज एक प्रचंड बहुमत की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट के उलट जाते हुए केंद्र सरकार चोर दरवाजे से दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने के लिए जितने अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हमें, जो बीजेपी ने छीन लिए थे, हमें वापस दिए थे, वो फिर हमसे छीनना चाहती है। नहीं, राघव चड्ढा जी, आपने यहाँ पर ये कहा, आपने खुद ही कहा कि एक पूर्ण राज्य तो राजधानी दिल्ली है नहीं। ऐसे में अगर एलजी को अधिकार देने की बात आ रही है तो फिर आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत, आप लोगों को क्यों लगता है कि बीजेपी पीछे से सरकार चलाना चाहती है राजधानी दिल्ली में? मैंने बताया ना, राजधानी है, इसलिए जो 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन, ये 3 एलजी के विचाराधीन है, बाकी सारे मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। आज का जो संशोधन है, जो बिल है, वो ये कहता है कि जो बाकी के विषय जो मुख्यमंत्री के विचाराधीन है, वो भी हम मुख्यमंत्री से छीनकर उपराज्यपाल और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को सौंप देते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के पास ठन-ठन गोपाल। अब मुझे एक चीज बताइए, दिल्ली की जनता हर 5 साल अपना उपराज्यपाल चुनने के लिए वोट डालती है या मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट डालती है? दिल्ली की जनता ने 2015 में आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल की बनाई थी कि नजीब जंग या अनिल बैजल की बनाई थी? उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई थी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में पानी नहीं आता, या आपके घर में बिजली कटती है, या आपके बच्चे को अच्छा स्कूल नहीं मिलता, या आपके पास अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो आप केजरीवाल सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे कि अनिल बैजल साहब? नहीं, लेकिन आपको भी समझना होगा ना कि यहाँ पर राजधानी दिल्ली, देखिए, दोनों के ही अधिकार बटे हुए हैं, बकायदा इसके लिए रिटन में भी है। और जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया था, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि दोनों के अधिकार क्षेत्र को डिफाइन किया जाए। उलट दिया। मैं वही कह रहा हूँ चित्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सबको मान्य था, हमने भी माना, स्वीकारा। इनको भी मानना चाहिए था, स्वीकारना चाहिए था। इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और इसका कारण सुन लीजिए मुझसे बस एक वाक्य में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चित्रा जी, पिछले 25 साल से दिल्ली की सरकार नहीं बना पाई है। पहले 15 साल कांग्रेस थी, अब 10 साल केजरीवाल सरकार है। अभी हाल ही में समाप्त हुए बाई इलेक्शंस में भाजपा को मिली 0 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिली 4 सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन दिल्ली में खिसक चुकी है, समाप्त हो चुकी है। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। मैं जवाब ले लेती हूँ, विजेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।